ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 24 जुलाई 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत जातकों के राशिफल और उनसे संबंधित उपायों के बारे में जानकारी देंगे श्रीमान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। जी देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी निजी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित उपायों को कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बताया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता होगा। गुरुजी, अब आप हमें बताइए कि इस हफ्ते का ग्रह गोचर कैसा रहेगा, अर्थात ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम इस हफ्ते अर्थात 25 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 के बीच ग्रहों की क्या अवस्था है, इस बात पर चर्चा करते हैं। देखिए, इस हफ्ते चंद्रमा मकर राशि में, कुंभ राशि में, मीन राशि में और सप्ताह के अंत में मेष राशि में संचार करेंगे। सूर्य इस हफ्ते कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल इस हफ्ते सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह 25 जुलाई अर्थात कल से कर्क राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। इसी प्रकार शुक्र ग्रह भी इस हफ्ते सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। शनि ग्रह अपनी राशि मकर में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। और अंत में राहु ग्रह वृषभ राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया जा रहा है। अब हम इस हफ्ते ग्रह गोचर की विशेष क्या बात है, इस बात का उल्लेख करते हैं। देखिए, इस हफ्ते 25 जुलाई से 31 जुलाई के बीच बुध ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस प्रकार वह सूर्य ग्रह के साथ युति करेंगे और बुध आदित्य राजयोग नामक योग बनाएंगे। ठीक उसके सामने उसके बुध के मित्र शनि ग्रह समसप्तक दृष्टि से उसको देखेंगे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि अगले कुछ दिनों में सरकार हमको अच्छे कार्य करते हुए दिखाई देगी, किंतु समाज के निम्न वर्गों द्वारा कुछ विरोध प्रदर्शन भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ जनमानस को ये सूचित किया जाता है कि वह सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का अवश्य पालन करे और मतभेद और टकराव की स्थिति से अवश्य अपना बचाव करें। इसी प्रकार दूसरी तरफ मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह की युति इस हफ्ते चल रही है। ठीक उसके सामने बृहस्पति ग्रह भी इन दोनों को देख रहा है। तो इसका ये फल मिलेगा कि इस हफ्ते धर्म, ज्ञान और वैभव का बढ़ावा मिलेगा, भोग विलास की वृद्धि होगी और हमको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार प्रेम के क्षेत्र में भी लोगों को सफलता मिलेगी और प्रेम प्रसंग भी संबंधों में परिवर्तित होंगे, अर्थात वह शादी संबंधों में परिवर्तित होंगे। तो हमको इस तरह के मिश्रित फल इस हफ्ते देखने को मिल सकते हैं। वैसे कुल मिलाकर भोग विलास में वृद्धि होगी और यह सप्ताह उमंग भरा अवश्य रहेगा। जी गुरुजी, अब आप हमें तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल और उनसे संबंधित उपायों पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा,
देखिए, तुला राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। इस सप्ताह उनको खूब धन का लाभ मिलता हुआ, मान सम्मान का लाभ मिलता हुआ खूब दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस हफ्ते वे अपने व्यवसाय क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, कैरियर क्षेत्र में खूब व्यस्त होते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। देखो, उनको इस हफ्ते अपने पिता से सहयोग भी बना रहेगा। उनको केवल घरेलू क्षेत्रों में तनाव लेने से, मतभेद लेने से अवश्य अपना बचाव करना चाहिए। वैसे उनका संतान पक्ष भी इस हफ्ते मिला जुला परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप अपने घरेलू क्षेत्र से संबंधित तनाव लेने से बचें। वैसे आपको स्त्री वर्गों से पहले दिन सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और व्यवसाय क्षेत्र में भी आपको खूब धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 26 और 27 जुलाई को आपकी बुद्धि कुछ सात्विक रहेगी। मित्रों के द्वारा आपको और आपके जीवन साथी के द्वारा भी आपको खूब लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मनोरंजन संबंधी कार्यों के ऊपर भी इन 2 दिनों में आप व्यस्त होते हुए और आनंद के पल जीते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 28, 29 और 30 जुलाई की शाम तक आपको स्त्री वर्गों से, गुप्त मित्रों से, सहयोगियों से आपको व्यवसाय क्षेत्र में बारंबार लाभ के अवसर, मदद के अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 30 और 31 जुलाई को आपको अपने जीवन साथी के साथ आकर्षण बना रहेगा। मनोरंजन संबंधी किसी यात्रा पर जा सकते हैं और उस यात्रा में आपको लाभ और आनंद के पल अवश्य महसूस होंगे। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों का यह हफ्ता आनंददायक है, व्यस्तता से भरपूर है। आपको केवल घरेलू तनाव और पिता या सरकार के नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए और मतभेद लेने से अवश्य बचना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक सायंकाल को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आप और आपके जीवन साथी मिलकर इस हफ्ते शानदार कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आपके घर में भी इस हफ्ते कोई ना कोई मांगलिक कार्यक्रम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बंधुओं के साथ तनाव लेने से अवश्य अपना बचाव करें और भाग्य बल से भी आपको इस हफ्ते लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप अपने बंधुओं के संग वार्ता करते हुए, मिलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। छुटपुट तनाव के बीच आप छुटपुट यात्रा करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं, जहां आपको सम्मान और लाभ अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार 26 और 27 जुलाई को आप अपने परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपको अपनी माता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। घर और वाहन का भी आपको सुख प्राप्त अवश्य होगा। बंधुओं के साथ भी इन 2 दिनों में लाभ आपको मिल सकता है। इसी प्रकार 28, 29 और 30 जुलाई की शाम तक आप अपने बुद्धि बल से खूब धन लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा का लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 30 और 31 जुलाई को आप अपने स्त्री वर्गों द्वारा कुछ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय संबंधी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते भगवान गणेश की वंदना करनी चाहिए और सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सजिटेरियस। देखिए, धनु राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य कुछ नरम गरम होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह वैसे आपके परिवार में, आपके घर में कुछ छुटपुट तनाव चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका पराक्रम वैसे शानदार बना रहेगा। भाग्य और सरकार द्वारा भी आपको कष्ट मिलने की संभावना बनी हुई है। आपका लाभ इस हफ्ते सामान्य बना रहेगा। जीवन साथी से और कर्म क्षेत्र में आप खूब व्यस्त रहेंगे। इसके बावजूद आपको आंशिक सफलता ही प्राप्त होगी। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप अपने परिवार में माता वर्ग के साथ, उनके स्वास्थ्य और पार्टनर के साथ मतभेद लेने से अवश्य बचें। पहले दिन को आप धैर्यता से ही निभाएं। इसी प्रकार 26 और 27 जुलाई को आप अपने बंधुओं के साथ वार्ता करते हुए, मिलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों मिलकर किसी मनोरंजन यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां आप संतोष और आनंद को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार 28, 29 और 30 जुलाई की शाम तक आप अपने घरेलू क्षेत्र पर माता द्वारा संपत्ति लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है।
कर्म व्यवसाय क्षेत्र पर भी आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप धन का निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 30 जुलाई की शाम से 31 जुलाई तक आप अपने बुद्धि बल पर आपकी बुद्धि जोशीली बनी रहेगी। मित्रों के साथ और संतान पक्ष के साथ मनोरंजन रूपी कार्यक्रम में व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आनंद को प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को इस हफ्ते सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन प्रज्वलित करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। दर्शकों, मैं आपको अपनी द्वारा लिखी हुई कविता सुनाना चाहती हूँ। ये एक प्रेरणादायक कविता है, इसको सुनकर आप अपने जीवन में उमंग भरकर जिएं। कभी किसी चीज़ की आशा नहीं करते तो वो मिल जाती है, कभी लाख बार मांगने पर भी तमन्ना पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए जो भी मिल जाए, जैसी भी मिल जाए, उसी में खुशी ढूंढकर खुले दिल से जियो। जिसे निराशा ने नहीं घेरा उसे उम्मीद, और जिसे आशा ने नहीं घेरा उसे मायूसी के सफ़र दिखते हैं। ये तो भगवान के हाथों का खेल है जिसमें सुखों दुखों का मेल है। धन्यवाद मोनिका जी, आपने एक शानदार प्रेरणादायक कविता सुनाई है। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक इन कविता को सुनकर अवश्य आनंदित और आपसे प्रेरणा लेंगे। अब हम राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के राशिफल की चर्चा करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। उनका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। देखो, उनको अपने जीवन साथी से मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। उनको सलाह दी जाती है कि वे उनसे मतभेद लेने से अवश्य बचाव करें। इसी प्रकार उनके परिवार में और उनकी बुद्धि सात्विक बनी रहेगी, जोशीली बनी रहेगी। परिवार में मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम, मांगलिक संबंधी कार्यक्रम भी चलते रहेंगे। बंधुओं के साथ इस हफ्ते मिलन भी संभव है। आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते आप गलत मित्रों से दूरी बनाए रखें क्योंकि उनके ऊपर व्यय संभव है। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप और आपका जीवन साथी एक दूसरे को मदद करते हुए, सहयोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं और मिश्रित परिणाम भी प्राप्त करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको संतोष और आनंद की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार 26-27 जुलाई को आप अपने परिवार में माता वर्गों के साथ धर्म और कर्म संबंधी कार्यों के ऊपर सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप शांत रहें, अन्यथा आपके लाभ में कुछ कमी भी अवश्य आ सकती है। इसी प्रकार 28, 29 और 30 जुलाई की दोपहर तक आप शानदार पराक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन संबंधी किसी छुटपुट यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने जीवन साथी से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। दैनिक कार्यों में भी आपकी गतिविधियां व्यापार से भरपूर बनी रहेंगी। इसी प्रकार 30 और 31 जुलाई को आप अपने माता वर्ग और संपत्ति संबंधी कार्यों के ऊपर व्यय करते हुए, निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी को भी लाभ की प्राप्ति संभव है। कुल मिलाकर मकर राशि वाले जातकों का ये हफ्ता कुछ सक्रिय है, आनंद के पल्लों वाला है। केवल उनको गलत मित्रों से अपनी दूरी बना के रखनी है। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य इस हफ्ते कुछ नरम गरम रह सकता है। उनको सरकार से, अपने पिता वर्गों से तनाव लेने से अवश्य बचाव करना चाहिए। इसी प्रकार उनको इस हफ्ते कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। विपरीत परिस्थितियों में उनको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। वैसे उनको अपने जीवन साथी से दैनिक कार्यों पर कुछ लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। माता पिता से सहयोग भी इस हफ्ते उनको मिलता रहेगा। संतान पक्ष के ऊपर इस हफ्ते वे कुछ धन का व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आपको गुप्त मित्रों से और यात्रा से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान से भी आपको सहयोग और लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 26 और 27 जुलाई को आप
कुछ आध्यात्मिक चिंतन करते हुए, रुझान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन एवं मान सम्मान रूपी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से भी आपका परस्पर स्नेह अवश्य बना रहेगा। इसी प्रकार 28, 29 और 30 जुलाई की दोपहर तक आप अपने परिवार में माता वर्गों से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष के ऊपर आप कुछ व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 30 और 31 जुलाई को आप अपने बंधुओं के साथ कर्म क्षेत्रों में व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य की मदद से आपको दैनिक कार्यों के ऊपर आनंद की प्राप्ति मिलेगी। मनोरंजन जैसे कार्यों के ऊपर भी आप व्यस्त रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि इस हफ्ते कुंभ राशि के जातक खूब सक्रिय रहेंगे। दैनिक कार्यों में उनको केवल मतभेद से बचना है और घर में कोई ना कोई मांगलिक और शुभता अवश्य बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ अवश्य देना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस। देखिए, मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते उनका मध्यम बना रहेगा। देखिए, इस हफ्ते ऐसा लगता है कि कुछ धन का व्यय बड़ा चढ़ा रहेगा। संतान पक्ष वैसे अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आपका दृष्टिकोण व्यसन की ओर इस हफ्ते बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से रोगों के ऊपर भी व्यय हो सकता है। वैसे सामाजिक संबंधों से इस हफ्ते आपको मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना चाहिए। पिता से भी आपको सहयोग अवश्य मिलता रहेगा। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप सामाजिक संबंधों के साथ तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, टकराव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और उससे आपके लाभ में कुछ कमी आती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। संतान पक्ष के साथ भी मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना चाहिए। इसी प्रकार 26 और 27 जुलाई को आप धर्म कर्म जैसे कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा के ऊपर भी व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोगों के ऊपर भी व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने भोग विलास के ऊपर भी अवश्य नियंत्रण बनाए रखें। इसी प्रकार 28 और 29 और 30 जुलाई के दोपहर तक आप कुछ सात्विक प्रवृत्ति के रहेंगे। जीवन साथी के साथ मिलकर संतान पक्ष के ऊपर कुछ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 30 जुलाई और 31 जुलाई को आप अपने संतान पक्ष के साथ अपने परिवार पर धन का व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पिता से और सरकार से धन का लाभ मिलता हुआ और सम्मान रूपी लाभ मिलता हुआ विषय दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं उन उपायों को आप अपने जीवन में अमल कर कर इस हफ्ते अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।